अच्छा, कभी सोचा है कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं होते? कुछ पहाड़ तो ऐसे होते हैं जिनके सीने में धरती के सबसे गहरे राज दबे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही पर्वत श्रृंखला की कहानी जानेंगे। नाम है अरावली। जरा सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में जिसने सचमुच दुनिया को बनते देखा है। मतलब उस जमाने में जब धरती पर डायनासोर तक नहीं थे और हिमालय का तो खैर कोई नामो निशान ही नहीं था, तब भी ये पहाड़ शान से खड़े थे। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। समय के सागर में एक डुबकी लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस दौर में जब अरावली ने कह सकते हैं पहली बार अपनी आंखें खुली थी। अब इसे ठीक से समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, अरावली का जन्म हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। इसके करोड़ों, जी हां, करोड़ों साल बाद धरती पर डायनासोर आए, फिर कहीं जाकर हिमालय ने शक्ल ली और आखिर में हम आए, यानी आधुनिक इंसान। मतलब सोचकर देखिए, ये पहाड़ लगभग पूरी पृथ्वी के इतिहास के गवाह हैं। अच्छा, इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अर और वली, मतलब चोटियों की एक लाइन या रो ऑफ पीक्स। और यकीन मानिए, एक जमाना था जब ये चोटियां शायद आज के हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थीं। फिर लाखों सालों तक हवा और पानी ने इन्हें तराशा और आज ये इस रूप में हमारे सामने है। लेकिन रुकिए, अरावली की कहानी सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों की नहीं है। नहीं, इसकी परतों में भूतों की कहानियां भी हैं और खोई हुई सभ्यताओं के अनसुलझे रहस्य भी। अरावली की गोद में ही बसा है भानगढ़ का किला। नाम तो सुना ही होगा। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये देखिए, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब सरकार का लगाया हुआ चेतावनी बोर्ड है, जो इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो आखिर कहानी है क्या यहाँ की? देखिए, किंवदंती कुछ ऐसी है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया। उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए काला जादू करने की कोशिश की, पर पासा पलट गया और जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। तो मरते मरते इसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही समय बाद एक भयानक युद्ध ने इस शहर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। पर रहस्य सिर्फ भूतों की नहीं है। एक कदम आगे बढ़ें तो अरावली एक ऐसे भौगोलिक रहस्य से भी जुड़ी है जिसमें एक पूरी की पूरी नदी ही गायब हो गई। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में एक बहुत विशाल जीवनदायिनी नदी सरस्वती का जिक्र मिलता है, लेकिन आज वो नदी कहीं नहीं है, वो गायब है। तो गई कहाँ? वैज्ञानिकों का मानना है कि अरावली में जमीन के नीचे कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसने इस नदी का रास्ता ही मोड़ दिया और उसे जमीन के नीचे धकेल दिया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से भी जमीन के नीचे सूखे हुए प्राचीन नदी के रास्ते, यानी पैलियो चैनल्स के निशान मिले हैं। ये तस्वीरें हजारों साल पुरानी उस कहानी को एक तरह से सच साबित करती हैं। अब अरावली का रिश्ता सिर्फ इतिहास से ही नहीं है, बल्कि हमारे महान महाकाव्यों से भी है। ऐसा लगता है जैसे इसकी गुफाओं और जंगलों में आज भी वो प्राचीन कथाएं गूंज रही हों। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरावली की इन्हीं गुफाओं में पनाह लेकर काटा था। जयपुर के पास जो विराटनगर है, उसे वही जगह माना जाता है जहां उन्होंने अपना आखिरी साल, यानी अज्ञातवास, दुनिया से छिपकर भेष बदलकर गुजारा था। पर बात सिर्फ कहानियों की नहीं है। ये पहाड़ अपने ऊपर एक ऐसी विशाल, ऐसी हैरतअंगेज चीज को थामे हुए हैं जिसे देखकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार की। जी हां, ये है कुंभलगढ़ की दीवार, जो अरावली की पहाड़ियों पर पूरे 36 किलोमीटर तक फैली है। और ये कितनी चौड़ी थी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि इस पर एक साथ 8 घोड़े पास पास दौड़ सकते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में इतने मुश्किल ऊबड़ खाबड़ इलाके में ऐसी दीवार खड़ी कर देना किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम था क्या? चलिए अब कुछ ऐसे रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं जो अरावली की चट्टानों पर लिखे तो गए हैं, पर जिनकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अरावली में कई ऐसी गुफाएं हैं जहां हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों, आदि मानवों ने बनाया था। ये पेंटिंग्स उनकी जिंदगी दिखाती हैं, पर उनमें से कुछ पेंटिंग्स बहुत ही अजीब हैं। तो सवाल है, ये चित्र दिखाते क्या हैं?
इनमें हेलमेट पहने हुए कुछ अजीब से जीव हैं और कुछ उड़न तश्तरियों जैसी दिखने वाली मशीनें। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बस उनकी कल्पना थी, लेकिन कुछ का सवाल ये भी है कि क्या हजारों साल पहले अरावली में कोई बाहरी दुनिया से आया था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। और रहस्य सिर्फ आसमान के नहीं है, जमीन के नीचे भी दबे हैं। देखिए, उदयपुर के पास जावर की खदानें हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी जिंक यानी जस्ते की खदानों में से एक है। यहाँ जो पुरानी भट्टियाँ और औजार मिले हैं ना, वो ये बताते हैं कि आज से 2000 साल पहले भी यहाँ के लोग मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में कितने ज़्यादा माहिर थे। तो इतने सारे रहस्यों को अपने अंदर सहेजने वाली यही अरावली आज खुद एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है, और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। पता है, अरावली को भारत की हरी दीवार या ग्रीन वॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं और रेत को रोकती है और दिल्ली समेत पूरे उत्तरी भारत के मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। सीधी सी बात है, अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली शायद एक रेगिस्तान का हिस्सा होती। लेकिन अफसोस, ये जो नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था वो अब टूट रहा है। एक तरफ हमारे शहर हैं जो फैलते ही जा रहे हैं, और दूसरी तरफ तेंदुए जैसे जंगली जानवरों का घर है जो सिकुड़ता जा रहा है। और ये वही जानवर हैं जो हजारों सालों से इन्हीं पहाड़ों को अपना घर मानते आए हैं। तो सबसे जरूरी बात और चिंता की बात यह है कि हमारा ये प्राचीन गार्डियन, ये रक्षक, आज अवैध खनन और बेतरतीब शहरीकरण की वजह से बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। और इसके साथ हम हर रोज इतिहास का एक अनमोल पन्ना हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि अगर धरती के इतिहास का ये सबसे पुराना गवाह यूं ही खामोश हो गया, तो इसके साथ न जाने कितने अनगिनत राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे।